ऐसी घटनाएं होती है। घटना होने के बाद एक पर्चा फेंका जाता है और पर्चे में के माध्यम से जो है कि जिम्मेनामा लिए जाते हैं कि ये जो है मेजर के नाम रहता है और ये तमाम जो गिरोह है वो सब प्रिंस खान के हैं। देखिए, घटना को अंजाम देने के बाद जो है कि जो अपराधी थे वो बाइक पर फरार हो गए थे और बाइक से फरार होकर के वासेपुर की ओर गए थे। और जो जिस बाइक से घटना को अंजाम दिया गया था, जिस बाइक से वहां पे आए थे, वो भी डाउट नंबर प्लेट थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वो नकाब पहने हुए थे, जो अपराधी थे वो नकाब पहने हुए थे। इस वजह से पुलिस को भी इसको तलाशने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि इसको लेकर के जो एटीएस है, एटीएस की टीम कह सकते हैं, सीआईडी की टीम है, ये लोग भी पूरी तरह से तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक 48 घंटे बीत गए हैं और 48 घंटे में पुलिस के हाथ जो है अब तक खाली है। कोई ऐसी बातें छनकर सामने नहीं आई है, क्योंकि पुलिस लगातार इस पे जांच कर रही है और मीडिया के समक्ष कोई अभी भी बयान जारी नहीं हुआ है कि इसमें क्या, इस केस में क्या कुछ प्रोग्रेस है, जिसको लेकर के जो व्यवसायिक वर्ग है वो पूरी तरह से आक्रोश में। और आयुष, हम आपको बता दें, बाजार समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाजार समिति भी ने इन्हें समर्थन दिया है और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हर एक निर्णय पर बाजार समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो साथ देगी। क्या कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से धनबाद में आए इन दिनों अगर हम क्राइम की ग्राफ देखें तो वो लगातार जो है वो घटती जा रही है और इसी को लेकर के व्यवसायी जो है पूरी तरह से खौफ में है, क्योंकि कई व्यवसायी को कॉल भी आ चुका है रंगदारी को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो व्यवसायिक वर्ग है पूरी तरीके से हाथों-साहस है और इसी के खिलाफ में जो है कि कल से अनिश्चितकालीन धनबाद जो है पूरी तरह से बंद रहेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक खत्म हुई है और धनबाद बंद पर, अनिश्चितकालीन धनबाद बंद पर सहमति बनी है। आम जनता भय में है। भय है इस बात का क्या परिचालन भी बाधित होगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, कई लोगों को काम पर जाना पड़ता है। क्या इन चीजों पर भी, परिचालन पर भी असर पड़ेगा? देखिए, ऑटो एसोसिएशन से हालांकि इन्होंने समर्थन मांगा था, चालक एसोसिएशन से भी इन्होंने समर्थन मांगा था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लिखित रूप से इन लोगों के पास नहीं आया है और न ही ऐसा कोई बयान भी जारी हुआ है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी तरह की बातें सामने आई है। इसलिए जो परिचालन है वो पूरी तरीके से सामान्य रूप से जारी रहेगी। हालांकि जो दुकानें हैं, जो व्यवसायी वर्ग है, वो अपने अपने दुकानों को बंद कर करके विरोध जताएंगे और साथ ही साथ इन लोगों ने आम जनता से भी अपील की है कि वो घर से ना निकले, क्योंकि इन लोगों ने बंद का समर्थन का मांग किया है। और साथ ही साथ जो छोटे, देखिए आयुष, आपको हम बता दें कि खास करके ये जो बंद का जो आह्वान किया गया, जो खास करके है ये जो शहरी एरिया है वहां पर ज्यादा इफेक्टेड होगा, क्योंकि देखिए शहरी एरिया में अमूमन जो है कि छोटे छोटे सामानों के लिए लोग जो है घर से निकलते हैं, छोटे छोटे सामान के लिए भी उनको दुकान जाना पड़ता है। ऐसे में अगर सुबह से ही दुकानें बंद रहेगी तो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो लोग प्रभावित होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ड्रग्स एवं केमिस्ट एसोसिएशन जो है उन लोगों ने कहा है कि परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा है कि जो आपातकालीन जो सेवा है वो चालू रहेगा, यानी कि जो अस्पताल में मेडिकल स्टोर रहेंगे वो पूरी तरह से चालू रहेगा, वहां पे दवाइयों की सुविधा होगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर अति आवश्यक होगी, दवाइयों की बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ेगी तो सदस्यों से बात करके उन्हें दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इन लोगों ने भी अल्टीमेटम दे करके रखा है कि अगर 24 कह सकते हैं हड़ताल के बाद जो है कि अगर 1-2 दिन के अंदर पुलिस की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता, कोई संतुष्टजनक जो है कि कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ये लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे और मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पेट्रोलियम एसोसिएशन और अगर ड्रग्स और केमिस्ट्री एसोसिएशन अगर हड़ताल पे अनिश्चितकालीन चले जाएगा तो कहीं ना कहीं जिला की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। जो वाहनें चलती है, स्कूल बस हो या फिर ऑटो हो या फिर किसी को अगर अपना कार्य से ऑफिस जाना हो तो वो प्रभावित होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण होगी कि जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाए और तब जाकर के इन लोगों को जो कि सुरक्षा का जो है जिम्मा ले, तब जाकर के कहीं ना कहीं इन लोगों की हड़ताल जो है समाप्त करने पर ये विचार करेंगे। जी आयुष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। हमारे सहयोगी विकास ने जिस तरह से बताया कि कल से धनबाद बंद का असर देखने को मिलेगा। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक हुई, धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये तय किया गया, ये सहमति बनी है कि अनिश्चितकालीन धनबाद बंद किया जाएगा। हालांकि इसमें ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से ये कहा गया है कि आपातकाल को देखते हुए कुछ दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उनका समर्थन भी धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मिलता नजर आएगा। साथ ही साथ कई और अन्य व्यावसायिक का संगठन है जिसका भी समर्थन देखने को मिलेगा। हालांकि अभी परिचालन को लेकर कुछ बातें सामने नहीं हुई हैं, साफ नहीं हो पाई। अब देखना यह होगा कि धनबाद वासियों को इस बंद का दंश कब तक झेलना पड़ता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
Delicious, fresh and traditional foods, local ingredients,